हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लाख की चूड़ियाँ का फुल समरी करेंगे। लेखक जब छोटा था तो हर वर्ष अपने स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल अपने मामा के पास जाया करता था और 1 डेढ़ महीना रहकर आता था। गांव में एक बल्लू नामक व्यक्ति था जिसे मामा के गांव का होने के कारण लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन सभी बच्चे उसे बल्लू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे बल्लू काका ही कहता था। वह पेशे से मनिहार अर्थात चूड़ियाँ बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। यह उसके पूर्वजों का कारोबार था जिसे वह आगे बढ़ा रहा था। उसकी बनाई चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव की स्त्रियां भी उससे चूड़ियाँ लेने आती थीं। लेखक का मामा के घर के जाने का चौका कारण था लाख की रंग बिरंगी गोलियां जो उसे बदलू दिया करता था। ये गोलियां सभी का मन मोह लेती थी। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें एक नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे वह अपना काम करता। पास में तेज भट्टी पर वह लाख पिघलाता। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली सलाख का रूप देकर चूड़ी का आकार प्रदान करता। खूब सारी चूड़ियों को एक साथ बनाकर उसे बेलन नुमा लकड़ी के गोल गुटके पर चढ़ा देता। फिर जब लाख के रूप में चूड़ियाँ जम जाती तो उन्हें एक एक करके रंगता था। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं का आदान प्रदान करना। जैसे बदलू अपनी बनाई चूड़ियों को बेचकर पैसे ना लेकर अनाज लेता था। बदलू चूड़ियों को पैसों के भाव नहीं बेचता था, लेकिन जब भी कोई विवाह के अवसर पर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा उससे बनवाता तो उन्हीं चूड़ियों के दाम इतने बढ़ जाते कि रुपए पैसों के साथ साथ उसकी पत्नी के सारे वस्त्र, ढेरों अनाज और उसकी पगड़ी भी उसे मिलती। एक बार जमींदार ने अपनी लड़की की शादी पर उसे केवल 10 आने देकर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा खरीदना चाहा तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। बल्लू बड़े ही सीधे स्वभाव का था। वह कभी भी किसी से लड़ता झगड़ता ना था। कभी कभी जिद्दी अवश्य हो जाता था। जैसे जब भी कोई विवाह के लिए चूड़ियों का जोड़ा लेता तो मनमानी चीज़ें वह पैसे उनसे लेता। वह अत्यधिक स्वाभिमानी भी था। जमींदार ने चूड़ियों के जोड़े के पूरे पैसे ना दिए तो उसने चूड़ियाँ देने से ही इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रेम भाव उसमें अत्यधिक भरा था। इतने वर्षों के बाद भी जब लेखक उससे मिलने गया तो उसने उसकी खातिरदारी में कोई कसर ना छोड़ी। बचपन में तो वह उसके लिए विशेष रूप से मलाई बचाकर रखता था। वह रोज़ आम खाने को देता। बदलू को कांच की चूड़ियों से अत्यधिक चिढ़ थी। यदि किसी स्त्री को कांच की चूड़ियाँ पहने देखता तो अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल जाता। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। बदलू को शहरी जीवन अधिक पसंद न था। वह लेखक से शहरी जीवन के बारे में हमेशा बातें करता था। उसकी पढ़ाई व घर के बारे में पूछता। लेखक के उसे यह कहने पर कि शहर में स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, वह स्पष्ट रूप से कहता कि शहरों की तो बात ही निराली है। वहाँ तो स्त्रियां पुरुषों का हाथ पकड़कर घूमती हैं और उनकी कलाइयाँ इतनी कमज़ोर होती हैं कि लाख की चूड़ियाँ पहनने पर उनकी कलाइयों में मोच आ जाती है। जब लेखक अधिक आम खाने से इनकार करता है तो वह व्यंग करता है कि शहर के लोग अधिक खा नहीं सकते। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक एक लंबी अवधि तक गांव ना जा सका। वह लगभग 8-10 वर्ष के बाद गांव गया। अब उसका बदलू से लाख की रंग बिरंगी गोलियां लाने का चाव समाप्त हो चुका था। अब उसे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। एक दिन अचानक लेखक के मामा की बेटी आंगन में फिसलकर गिर गई। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर
उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की तो उसे अचानक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बल्लू काका की याद आ गई। शाम को वह घूमते घूमते बल्लू के घर पहुंच गया। बल्लू का ठिकाना आज भी वहीं था। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा था। लेखक द्वारा अपना परिचय देने पर ही उसने लेखक को पहचाना। अब बल्लू का शरीर छिन्न हो चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं। दमे की तरह खांसी भी उसे आ रही थी। लेखक ने जब काका से उनके काम के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि काम तो कई वर्षों से बंद पड़ा है। अब मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई नहीं पूछता। अब तो गांव-गांव में कांच की चूड़ियों का प्रसार हो गया है। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ। ये शब्द कहते कहते लग रहा था कि काका के अंतर मन में कोई व्यथा घर कर गई हो जिसे वह शब्दों के आवरण से ढकना चाहता था। लेकिन यह दुख छिपाए ना छिप सका कि लाख की चूड़ियों का कारोबार बंद होने से बल्लू काका अंदर ही अंदर टूट चुका था। बल्लू काका ने अपने काम बंद हो जाने के बारे में लेखक को बताया तो साथ ही यह भी कहा कि आजकल मशीन का युग है। सभी काम मशीन से होते हैं। यहाँ तक कि खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियाँ भी लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती हैं। उसका यह कहना कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए लेखक को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि यह सत्य है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती मशीनें मनुष्यों का स्थान लेती जा रही है और अधिक संख्या में लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। अमीर आदमी अधिक अमीर और गरीब आदमी अधिक गरीब होता जा रहा है। जब लेखक की खातिरदारी करते हुए बल्लू की बेटी रज्जो ने हथेली में आम लाकर लेखक की ओर बढ़ाए तो लेखक उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वे बहुत सुंदर लग रही थीं। तभी बल्लू ने कहा, यह मेरी बनाई चूड़ियों का अंतिम जोड़ा है। जमींदार की बेटी के लिए बनाया था, लेकिन सुहाग के जोड़े के केवल 10 आने दे रहा था, इसलिए मैंने देने से इनकार कर दिया। लेखक को जब यह पता चला कि जमींदार द्वारा उसकी बेटी की शादी का सुहाग का जोड़ा कम दामों में खरीदने पर बल्लू ने देने से इनकार कर दिया तो उसे बल्लू काका पर गर्व हो आया कि हालातों ने उसे भले ही हरा दिया हो, लेकिन उसने अपने आप से हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति टूटने वाला नहीं है, वह तो स्वाभिमानी है। तभी तो चूड़ियों के जोड़े को कम दामों में बेचकर उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा, भले ही जोड़ा ना बिका। तो दोस्तों, इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि वर्तमान समय में मशीनीकरण का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं और साथ ही उनके पूर्वजों के उद्योग धंधे भी समाप्त होते जा रहे हैं। हथकरघा उद्योगों का स्थान मशीनें लेती जा रही हैं। हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10th के इंग्लिश एवं हिंदी के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, MCQ, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।